चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग को थ्योरम प्रूफ करना था। तो इस चैप्टर में थ्योरम है 1.1। थ्योरम 1.1। इस थ्योरम 1.1 में हम लोग को प्रूफ करना है। मान लेते हैं यहाँ पे 21 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1। इस थ्योरम में हम लोग को यही चीज दिखाना है कि ये डिवाइजर कब मल्टीप्लाई अगर हम कोसेंट के साथ करेंगे और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो ये डिविडेंड के बराबर होता है। ये थ्योरम 1.1 यही है। इस थ्योरम 1.1 का एक नाम है इक्लेड डिवीजन लेमा। इक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। यहां पे दिया हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? a और b। देयर एग्जिस्ट a यूनिक इंटीजर q and r satisfying a equal to bq plus r where r लेस देन b होगा बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे कहता है हम लोग को प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर है a और b। a और b हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, क्या? q या फिर r। यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो सेटिस्फाइड करेगा, क्या सेटिस्फाइड करेगा? a इक्वल टू bq प्लस r। a इक्वल टू bq प्लस r सेटिस्फाइड करेगा। जहां पे जो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या तो और b से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो यहाँ पे a जो है हमारा क्या? डिविडेंड है, डिविडेंड। b डिवाइजर, q कोसेंट एंड r रिमाइंडर। तो कल की क्लास में भी हम लोग ने प्रूफ किया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आज की क्लास में भी हम लोग सेम काम करेंगे। यही हमारा थ्योरम है, थ्योरम 1.1। इसी का नाम है इक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हम लोग को बस शो करना रहता है क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है। बस इसको हम लोग को सेटिस्फाइड करना है। तो यहां तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसका आगे हम प्रूफ करा देते हैं। यहां पे एक रिजल्ट लिखना होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एक रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लिखेंगे गिवन a इक्वल टू ये बी क्यू प्लस आर तो हमारा दिया हुआ है। लेट कर लीजिए, लेट a डिविडेंड है तो a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 15 एंड b हमारा डिवाइजर है तो b इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 2। अब चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाइड करता है। तो 15 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है। 15 से कम क्या आता है? 14। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। तो चलिए सेटिस्फाइड करते हैं। हम लोग को पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ए क्या है 15, यहां लिखेंगे 15 इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 2, कोसेंट क्या है 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। इसको सॉल्व करते हैं। 15 इक्वल टू 2 7 जा 14 प्लस 1 देन 15 इक्वल टू 15। ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया, यहां लिखेंगे सेटिस्फाइड। इतना लिखने के बाद आपको यहां से दिख रहा होगा मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो था वो हमारा क्या होगा सेटिस्फाइड हो गया। यही हमारा थ्योरम 1.1 था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहां मान लेते हैं हम लोग a इक्वल टू 29 एंड b इक्वल टू 5। चलिए इसको एक बार सेटिस्फाइड करके देखते हैं। तो 5 के टेबल में तो 29 आएगा नहीं, तो क्या आएगा 25 आएगा। 5 5 जा 25। वी विल सब्ट्रैक्ट देन रिमाइंडर विल 4। तो चलिए इसको सेटिस्फाइड करते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है, a हमारा है डिविडेंड, b क्या है, b हमारा है डिवाइजर, Q क्या है, Q हमारा है कोसेंट, R क्या है, R हमारा है रिमाइंडर। तो कोसेंट यहां पे डिविडेंड क्या है 29 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 5, कोसेंट 4, रिमाइंडर 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 29 इक्वल टू 5 4 जा 20। यहां पे कोसेंट क्या है 5, सॉरी यहां पे होगा 5, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 देन 29 इक्वल टू 25 प्लस 4 इक्वल टू होता है 29। यहां पे भी सेटिस्फाइड कर गया। अगर ये सेटिस्फाइड कर गया इसका मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये हमारा क्या है सही है। तो इसलिए जो हमारा थ्योरम था क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करेंगे ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और कहीं पे अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर से जरूर पिन करें। थैंक्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।